देखिए कुछ लोग होते हैं जो सेंसिबल नहीं होते हैं। वो एक छोटी-सी बात पर इतना ज़्यादा आपके साथ दुश्मनी पाल सकते हैं, आपके पीछे पड़ जाएँ। भाई आप भी सोचें साला कहाँ से गले पड़ गया है। और अगर कोई ऐसा आदमी आपके पीछे पड़ गया, वो आपकी पूरी एनर्जी चूस डालेगा, बहुत टाइम वेस्ट कराएगा आपका। तो क्या ऐसे आदमी के साथ कोई बाउंड्री एस्टेब्लिश की जा सकती है? जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियोज़ में बताया, ये 5वां वीडियो है बाउंड्री सीरीज़ का। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि बॉस के साथ कैसे बाउंड्री एस्टेब्लिश करी जाए। मगर यार बॉस आपका अगर एक नट जॉब है, झक्की आदमी है, सनकी आदमी है, वो उसकी कोई फैमिली लाइफ नहीं है, 17-18 घंटे वो काम कर सकता है, कंटिन्यूअस वो झगड़ा कर सकता है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, उसका ब्लड प्रेशर शूट अप करता रहता है, बहुत गुस्सा करता है और उसकी कोई और लाइफ ही नहीं है। वो सिर्फ 17-18 घंटे ऑफिस के बारे में ही सोचता है, थोड़ी देर सोता है, बस दैट्स इट। ऐसे आदमी के साथ आप कैसे बाउंड्री स्टेब्लिश करेंगे? वो सब कुछ बर्बाद करने के लिए तैयार है। आप क्या करेंगे? तो जवाब ये है कि आप अपना सीन बदल लेंगे। आप उसके प्रेमाइस से बाहर निकल जाएँगे, आप दूसरी नौकरी ढूँढिए, शांति के साथ फिर यू नो उसके साथ एक ट्रूस करिए, एक स्ट्रैटेजिक ट्रूस, स्ट्रैटेजिक शांति थोड़ी मेंटेन रखिए और दूसरी नौकरी ढूँढ के निकल जाइए, ठीक है? क्यों नहीं कर सकते? कोई आदमी आप किसी पर्सनल रिलेशनशिप में किसी नार्सिसिस्ट के साथ, हाई ग्रेड नार्सिसिस्ट के साथ फँस गए, आप उससे कैसे बाउंड्री एस्टेब्लिश करेंगे? झक्की आदमी है। तो अगर वो ऐसा कोई झक्की आदमी है, देयर इज़ नो पॉइंट उसके साथ ज़िंदगी बर्बाद करने का। निकल जाइए, दिस इज़ द ओनली वे। तो यहाँ मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ या कोई ऐसा केस हो सकता है, जिसमें आपका और सामने वाले का पावर डिफरेंशियल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। एक कुत्ता एक शेर के साथ बाउंड्री एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, ठीक है? आप ऑफ़िस में भी ठीक है, अपने इमीडिएट बॉस के साथ कर सकते हैं, मगर ऐसा ना करिएगा कि हमसे 10 रैंक ऊपर कोई आदमी है और हम उसके साथ बोल रहे हैं कि आई वांट टू एस्टेब्लिश माय बाउंड्री। नो, यू डोंट हैव अ योर पावर डिफरेंशियल इज सो बिग, यू कैन नॉट एस्टेब्लिश अ बाउंड्री, देयर इज नो वे, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा असेसमेंट करिए। ये ऐसे मतलब इन चीज़ों को ब्लाइंडली नहीं किया जा सकता कि कल से मैंने सबसे कॉन्फ्लिक्ट करना शुरू कर दिया, कल से मैंने सबसे झगड़ा करना शुरू कर दिया, मैं एक प्लेज़ेंट आदमी नहीं रह गया काम करने के लिए साथ में, ठीक है? और फिर मैंने जो है किसी के साथ भी भिड़ रहा हूँ, हो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, अरे होगा वो एसपीपी अपने घर का, मेरे घर का नहीं है। भाई तुम मूर्ख हो, ठीक है? तुम उसके साथ बेकार में जवानदराजी कर रहे हो, तुम क्या कर सकते हो उसका? क्या बिगाड़ सकते हो उसका? तुम्हारे से 10 गुना हाई रैंकिंग ऑफिशियल है वो। ज़्यादा से ज़्यादा तुमको अगर उस माहौल में काम नहीं करना है, तो तुम शांति के साथ स्ट्रैटेजिक टाइम बाई करो और अपनी नौकरी चेंज कर लो, ठीक है? अब एक बहुत इम्पोर्टेंट बात पे आ रहा हूँ कि पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ में तो बोल दिया मैंने कि भाई नौकरी चेंज कर लो, काम हो जाएगा। व्हाट अबाउट पर्सनल लाइफ? पर्सनल लाइफ में अगर आप ऐसे आदमी के साथ बैठ गए, मान लीजिए आपकी बीवी एक बहुत हाई ग्रेड नार्सिसिस्ट है और आप परेशान हो रहे हैं, पति भी हो सकता है हाई ग्रेड नार्सिसिस्ट, मैं एक जेंडर न्यूट्रल बना के बोल रहा हूँ। अब आपके 4 बच्चे हैं, क्या करेंगे आप? तो फिर आपको एक थोड़ा-सा यू नो फिर
हर चीज़ भाई आप क्या करेंगे? आप अपनी शादी तोड़ देंगे, बच्चों को क्या होगा? मतलब चीज़ें बहुत इंटेंगल्ड हैं। व्हाट विल यू डू? फिर थोड़ा आपको अपने आप को स्पिरिचुअली या अपनी चेतना के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा। आपको कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी, जिससे आपकी चेतना का स्तर ये बढ़ जाए, इतना बढ़ जाए कि आपको ये फंडामेंटली समझ में आने लगे कि ये सब माया है। एक तो मैंने ये स्टेटमेंट बोला कि ये सब माया है। दूसरा है इस बात का रियलाइजेशन कि ये सब माया है। तो आपके चेतना का स्तर ऊपर उठ जाएगा। और इवन दो कॉन्फ्लिक्ट आज भी रहेगा, वो आदमी आज भी आपको परेशान करेगा, मगर जब आपकी चेतना का स्तर ऊपर उठ जाएगा तो फिर वो चीज़ें आपको टच करना बंद कर देंगी। ओके, अब इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने बच्चे को लेकर एक सुपरमार्केट गए और वहाँ पर बच्चे ने कोई खिलौना देखा और उसको देख के फैल गया। आपने बोला नहीं बेटा, बहुत खिलौने तुमने लिए हैं, अब ये खिलौना मुझे तुम्हें नहीं दिलाऊंगा। और बच्चा जो है बड़ा खतरनाक टेंट्रम्स करने लगा, आपको बोलने लगा कि तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, जमीन पे लोटने लगा, चिल्लाने लगा, मगर आप शांति से खड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे के का जो पेन है उस मोमेंट में वो बड़ा रियल उसको मालूम पड़ रहा है। उसकी नज़र में उसका बाप सबसे बुरा आदमी है दुनिया का, उसने बहुत ही गलत काम किया है, बहुत ही गलत काम किया है। मगर आपकी चेतना का स्तर चूंकि बड़ा है, ऊंचा है उस बच्चे के कंपैरिजन में, आपको पता है दिस इज गोइंग टू पास इन अनदर हाफ एन आवर। जस्ट एक सीन है, वो सीन आपको टच नहीं कर रहा है। तो आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू अपनी चेतना का स्तर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। और जब वो बढ़ जाएगा तो फिर ये जो बाहर होने वाला केओस है ये आपको टच करना बंद कर देगा। बाहर से आज भी आप लोगों से कॉन्फ्लिक्ट करते नजर आएंगे, आज भी आप डिसएग्रीमेंट करते नजर आएंगे, सब होगा, मगर अंदर अब कुछ भी नहीं है। अंदर एक शांति हो जाएगी। ओके, आपका जो सेल्फ है वो आपके ईगो से डिटैच हो चुका है। तो ईगो के साथ जो होगा होगा, आपका ईगो भले ही फाइट करेगा, बट आपका सेल्फ जो है वो उससे डिटैच हो गया है। वही एक तरीका है। अब आप ऐसे समझिए, एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे सामने जिंदगी में रियल चैलेंज कभी भी बाहर के लोग पैदा नहीं करते हैं। लाइफ में रियल चैलेंज होता है ना, वो सबसे करीबी लोगों से होता है। जब पूरी महाभारत लिखी गई थी तो पांडवों के साथ क्या हुआ था? पांडवों के घर में एक हाई ग्रेड नार्सिसिस्ट पैदा हुआ, जिसका नाम था दुर्योधन, जिसको कोई समझा नहीं पाया। ठीक है। और जब महाभारत शुरू होने वाली थी तो अर्जुन को क्या ब्रेकडाउन हुआ? अर्जुन को इसलिए ब्रेकडाउन हुआ क्योंकि उसको नहीं पता था यार ये मैं कैसे इसको हैंडल करूं। दुश्मनों को तो मैं काट सकता हूँ, ये तो सब अपने लोग हैं जो मुझे मारने पे, मुझे ही परेशान करने पे आमादा हैं। तो फिर तरीका क्या था? भगवान कृष्ण ने उसकी चेतना के स्तर को उठा दिया, उसको ज्ञान की प्राप्ति कराई, और फिर वो लड़ाई कर पाया, फिर वो अपनी जिंदगी जी पाया। तो अगर पर्सनल लाइफ में विद गॉड ग्रेस आपके पास कोई आपकी जिंदगी में कुछ खतरनाक किस्म के नार्सिसिस्ट आ गए हैं तो उसको नेगेटिवली मत देखिए। इट इज गॉड सेंट सिग्नल कि अब बेटा तुमको अपनी चेतना के स्तर को उठाना है। आप साधारण इंसान से एक जो है योगी बनने का समय आ गया है। ओके, तभी वो आदमी आपकी जिंदगी में आया है। इसको पॉजिटिव देखिए, ये मत सोचिए कि मेरी जिंदगी नर्क हो गई है, ये हो गई, ये सब दिमाग का भ्रम है। ठीक है, सब कुछ यहाँ नरक भी है और सब कुछ यहाँ स्वर्ग भी है, एंड एट द सेम टाइम है। आपके सामने बहुत अच्छा भोजन रख दिया जाए,
वो भोजन अगर आप लिमिट में करते हैं तो स्वर्ग है, और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं तो नर्क हो जाता है। राइट? अति सर्वत्र वर्जते। तो ये लाइफ में थोड़ा पॉजिटिव रहिए। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में एक ऐसा नार्सिसिस्ट आ गया है तो थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके इसको भगवान का एक सिग्नल मानिए कि मुझे अब अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाना है। और जब चेतना ऊपर उठ जाएगी तो नीचे के उपद्रव आपको परेशान करना बंद कर देंगे। ओके, तो मुझे लगता है अब इस समय एज ऑफ नाउ मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं इस ये लास्ट वीडियो होगा बाउंड्री स्टेब्लिश करने की जो सीरीज मैंने बनाई, 5 वीडियोस आई थिंक बनाए। तो अगर इसमें कुछ और मुझे समझ में आएगा तो मैं आगे ऐड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग।